सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम लोग पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 22। आज हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 558 से सॉल्यूशन प्रारंभ करेंगे और एक एक क्वेश्चन करके आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। और आप लोग पूरे वीडियो को है ना ज़रूर से ज़रूर देखें। काफ़ी आपको अनुभव प्राप्त होगा कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर शुरुआत है 558 से। एक समबाहु त्रिभुज का इस प्रकार से बनाया गया। ये एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से बनाया गया कि त्रिभुज के दो शीर्ष वृत्त के व्यास पर मिलते हैं। त्रिभुज का दो जो शीर्ष है वो वृत्त के व्यास पर मिलता है, ठीक है। तो वृत्त के व्यास पर मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। तब पाई से पाई कैंसिल, या स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, यानी आर हो जाएगा कितना 8। आर बराबर 8, यानी ये भुजा जो है, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 8 दूनी 16, क्योंकि त्रिज्या जब 8 है तो भुजा हो जाएगा कितना 16। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गया 16। तो हमसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो यही चीज़ पूछा ही है। तो आपका आंसर हो गया कितना 16। वेरी सिंपल है ना, काफ़ी आसान था, ठीक है। बस फिगर में जो था, जितना जो है आपको सोचना था सिर्फ फिगर में सोचना था, बाकी विशेष कुछ तो सोचना नहीं है ना। और एक एक क्वेश्चन करके जो है हम लोग सॉल्यूशन को देखते जाएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 559 नंबर में करा 5 मीटर 10 मीटर के दो खंभे जमीन के सीधे खड़े हैं। एक 5 मीटर का खंभा है और एक 10 मीटर का खंभा है, ठीक है। ये 5 मीटर का खंभा, ये 10 मीटर का खंभा, ठीक है। और इनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है इनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, इनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये 12 है तो ये भी 12, ये 5 है, ये 10 है, तो इसका मतलब है ये 5, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी इनके शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 560। क्वेश्चन नंबर 560। 6 मीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर किनारों वाले घनों को पिघलाकर बने घन में ढाला गया। तीनों घन का आयतन, तब पहले घन का आयतन भुजा क्यू, दूसरे घन का आयतन, ठीक है, भुजा क्यू, तीसरे घन का आयतन भुजा क्यू, ठीक है। और इसे जो है एक चौथे घन में ढाल देना है, यानी चौथे घन का आयतन भुजा क्यू। तो ये तीन घन को जोड़ करके चौथा घन बनाना है, यानी तीनों घन को जो है पिघलाने के बाद जो है एक चौथे घन में हमको ढालना है। तो चौथे घन का आयतन क्या होगा, तो ये 6 का क्यू हो जाता है 216, और ये 8 का क्यू हो जाएगा 512, और ये 10 का क्यू हो जाएगा कितना 1000, और बराबर भुजा का क्यू। इन सबको जोड़ देंगे तो 1700 कितना हो जाएगा 28, और बराबर भुजा क्यू। ये क्यू हटेगा तो इस पे क्यूबिक चढ़ेगा, और 1728 जो है बाहर निकलेगा तो 12, यानी 12 का क्यू होता है, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 12, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा है ना, तीनों घन के पिघला करके चौथा घन बनाया गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 561। क्वेश्चन नंबर 561 दोस्तों का रहा है 3/2 प्लस 5/3, ठीक है, को भाग देना है 3/2 और 2/3 से।
यानी इससे भाग देना है। तो ये 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यानी 9 अब बटे 3 दूनी 6। ठीक है, अब भाग है तो इसको गुना में बदल देंगे। तो गुना में बदलिएगा तो ऊपर वाला नीचे लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर। तो ये 3 तिया 9, ये 2 दूनी 4, तो 9 4 13। तो जो ऊपर है वो कहाँ लिखाएगा, नीचे। आई 3 दूनी 6, जो नीचे है वो चल जाएगा ऊपर। तो ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा 19 बटा कितना 13। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 19 बटा 13। ठीक है, एकदम आराम आराम से जो है हम लोग सीखेंगे। हर एक क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे से जो है सीखते जाएंगे और अनुभव प्राप्त करना है कि किस तरह का क्वेश्चन जो है पीछे एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, 562 नंबर में करा दी गई संख्याओं में के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, यानी आपको ऑप्शन चूज करना है। यानी कहने का मतलब सब देखिए एक ही तरह की और चिन्ह है, यानी सब इस तरह का है। यानी कहने का मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यानी कहने का मतलब कि बढ़ते क्रम में, जिसको आरोही क्रम कहते हैं, इस रूप में लिखना है। तो किसी भी एक ऑप्शन को ले लीजिए। तो 12 बटे 43 है, बड़ा है 32 बटा 67 है, बड़ा है 45 बटा 81 है, बड़ा है 22 बटा 55 है। ठीक है, 22 बटा 55 है। अब जो है इसको भाग देने का भी जो है तरीका है, भाग भी दे सकते हैं आप। जैसे इसके अंत में एगो 0 बैठा दीजिए, तो 43 तिया 129 लगभग में जो है 0.3 के आसपास में जाएगा। यहाँ 0 बैठा देंगे तो 60 पचे, यानी लगभग में 5 के आसपास में जाएगा, आसपास में जाएगा। यहाँ 0 बैठा देंगे तो 81 पचे, यानी 5 से कुछ ज़्यादा, लेकिन ये 5 से कुछ कम। ठीक है, और ये 3 से कम। और 81 से जब भाग दीजिएगा तो ये 5 से ज़्यादा। ठीक है, और 0 बैठा दीजिएगा 55 चौका, यानी पूरे पूरे 4 बार में। ठीक है, ये पूरे पूरे 4 बार में। तो देखिए सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा ये है, उसके बाद जो है दशमलव है ना, उसके बाद ये है, यानी दशमलव, यानी कहने का मतलब 12 बटे 43 से बड़ा 22 बटा 55। ठीक है, से बड़ा ये 32 बटा 67, क्योंकि कम है 5 से, तब 32 बटा 67 से बड़ा 45 बटा 81। आपके किस ऑप्शन में मिलता है जो देख लीजिए। 4 में 12 बटा 43, 22 बटे 55, 32 बटा 67, 45 बटे 81। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ नहीं किए, अंतिम में एगो 0 बैठा दिए, और 0 बैठाने के बाद जो है हम क्या करते चले गए, भाग देते चले गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 563। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 563 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करा है कि एक बाप अपने बेटे से, यानी एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, 4 साल बाद। ठीक है, पिता है और पुत्र है। ठीक है, पिता है और पुत्र है। करा है कि 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु की दुगनी होगी। तो बेटा 1 तो पिता 2। ठीक है, तो मेरे पास दोनों की आयु में अंतर कितने का है, 24 का। एक चीज़ याद रखिएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि आयु का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आयु का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। तो अंतर कितने का, तो 1 का। तो अंतर की तुलना अंतर से। अब निकालना किसका है, तो पिता का। तो पिता के लिए कितना से, 2 से। लेकिन पिता के लिए 2 से गुना किए तो ये 4 वर्ष बाद का निकल गया। तो 4 साल घटा लेंगे तो पिता का निकल जाएगा कौन सा, वर्तमान। ठीक है, पिता का निकल जाएगा वर्तमान। 24 दूनी 48 में से 4 गया था कितना, 44। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, 44। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 564 नंबर। कितने समय में एक धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। कितने समय में कोई धनराशि स्वयं की दुगनी। याद रखना है कि दुगनी होने का मतलब होता है कि हम किसी को 1 रुपया दिए होंगे तब ना 1 रुपया दिया होगा,
ब्याज। यानी मूलधन हम कहने का मतलब कि मूलधन 1 रुपया दिए होंगे तो वो हमको 2 रुपया दिया, इसका मतलब 1 रुपया क्या दिया, ब्याज। कोई दुगना दे रहा है तो दुगना का मतलब 1 रुपया दिए तो 2 रुपया दिया, तो 2 रुपया में तो 1 रुपया हमारे वाला लौटा दिया, 1 रुपया ब्याज दिया। 4 गुना दिए तो 4 गुना का मतलब हो गया कि 1 रुपया तो मेरा वाला और 3 रुपया जो ज़्यादा दिया वो ब्याज दिया, ठीक है। 5 गुना दिए तो 1 रुपया तो मेरा वाला ही दिया और 4 रुपया क्या हो गया, ब्याज। यानी गुना से संबंधित 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना से संबंधित प्रश्न रहेगा तो वहाँ हमेशा मूलधन को 1 मानेंगे। तो यहाँ देखिए 1 ब्याज मिला कितना में, 1 में कितना परसेंट, 100%। तो कोई भी राशि 100% होता है और किस दर से, तो 6.25 की दर से। तो ये निकल जाएगा आपका समय। दशमलव हटेगा ऊपर, 00, 25 से 25 बार में, 25 से 400 बार में, 25 से कटेगा 16 बार में। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, यानी मूलधन 1 तो ब्याज 1, तो 1 ब्याज मिला कितना में, तो 1 में, क्योंकि ब्याज कभी भी मिलता है तो मूलधन पे मिलता है, ठीक है। कितना परसेंट, 100%, कै परसेंट की दर से, तो 6.25 की दर से। अगला 565 नंबर, पी और क्यू एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू दोनों मिलकर के एक काम को कई दिन में, 12 दिन में। पी अकेला इसे कर सकता है 30 दिन में। तो ये समय हो गया, समय का उल्टा कार्य। एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 60, तो 12 25 60, 30 दूनी 60। पी अकेले 2 काम करता है, और दोनों मिलकर के 5 काम करता है। इसका मतलब है कि क्यू अकेले 3 काम करता है। तो 1 दिन में 2 काम तो 30 दिन में 60 काम, या 1 दिन में 5 काम तो 12 दिन में 60 काम। अब इसी 60 काम को करवाना है आपको किससे, तो क्यू से। तो क्यू अकेला करेगा तो 1 दिन में 3 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो क्यू दिन। तो 3 से भाग देंगे 20 बार में, इसीलिए क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 20 दिन। यानी आपके इस प्रश्न का भी आंसर तैयार हो गया। कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। यदि आपको सॉल्यूशन फास्ट हो रहा है तो भी बताएं, ठीक है, कि फास्ट हो रहा है उसको और थोड़ा स्लो कीजिए, है ना। जब तक आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करें आप लोग, है ना, और लाइक करें। यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, है ना। लाइक ही जो है हम लोग का मनोबल बढ़ाता है और हमको कुछ मिलता नहीं है इससे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें। 566 नंबर में, x² माइनस वाई स्क्वायर भागे x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये a² माइनस b², ठीक है। तो एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, बटे a माइनस बी का मतलब x माइनस वाई। तो ये माइनस वाला कट जाएगा तो बच जाएगा प्लस वाला, यानी आंसर हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। यानी a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर, और भाग देना है x माइनस वाई से, तो x माइनस वाई से भाग दे दिए, यानी बच गया x प्लस वाई। यानी आपके क्वेश्चन 66 भी समाप्त हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। 567, m किसी कार्य को जो है 5 दिनों में कर सकता है और r उसी कार्य को जो है 20 दिनों में। तो ये समय हो गया, समय का उल्टा कार्य, ठीक है। समय हो गया समय का उल्टा कार्य। दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 5 और 20 का एलसीएम 20, तो 5 चौका 20, 20 एकाएं 20। तो 1 दिन में 4 काम तो 5 दिन में 20 काम, या 1 दिन में 1 काम तो 20 दिन में 20 काम। अब इसी 20 काम को दोनों से करवाना है, तो 4 1 5, तो 5 गुने टी, तो 5 से 4 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कै दिन, 4 दिन, ठीक है। कहीं कोई समस्या होने वाला नहीं है। यदि ढंग से जो है आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कहीं कोई रुकावट नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 568 पे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 568 का रहा है विज्ञान और कला, ठीक है। विज्ञान और कला का अनुपात जो है 5:3 है, ठीक है। यदि कुल जो है 1328 है तो यहाँ कुल जो है 5 3
8। तो कुल की तुलना कुल से पूछ रहा है कला के छात्रों का, तो कला के लिए कितना से 3 से, तो ये कला निकल जाएगा। याद रखना है कि प्रश्न में 2 राशियां होती हैं, एक निश्चित और एक अनुपातिक। तो निश्चित की तुलना अनुपातिक से करेंगे, यहाँ कुल की तुलना कुल से, निकालना है कला का तो 3 से और विज्ञान का तो 5 से। 8 से भाग देंगे, 8 से 8 है कहाँ है 8 कट जाएगा, बच जाएगा 5 2 8 6 48, फिर 8 6 48, 6 3 18, 16 48 1 49, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 498 हो जाएगा। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, क्लास यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 569 नंबर में करा जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपये चुकाए। ठीक है, 10,920 रुपया चुकाया। ठीक है, चुकाया का मतलब मिश्रधन दिया। ठीक है, तो 10% की दर से 4 साल का ब्याज जो होता है ना, साधारण है तो 10 चौका 40, यदि चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो 46 41 होता। ठीक है, तो 10% की दर से 4 साल का ब्याज 40, तो मिश्रधन 140। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन निकालने के लिए 100 से, तो ये मूलधन आपका निकल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 14 से 14 एकाएँ 14 7 98 है ना, बच जाएगा 9 2 11 11 14 8 बलियोतल से है ना, और एगो 0 तो कट ही गया, यानी आ जाएगा 7 8 पर कितना 00। ठीक है, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 7800। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 570 नंबर। एक निश्चित पुरस्कार की राशि PQR में जो है बांटी गई, PQR में बांटी गई 3:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, R को P से 1000 अधिक मिले, R को P से 1000 अधिक मिला, तो R को P से देखिए तो कितना अधिक 4 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से। Q का हिस्सा था, Q के लिए कितना से 5 से। ठीक है, यहाँ 1000 अधिक है तो यहाँ कितना अधिक है 4 अधिक है, तो अधिक की तुलना अधिक से Q निकालने के लिए 5 से 4 से भाग देंगे 250 बार में है ना, तो 250 पचे 1250, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1250। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? किन्हीं को डाउट है, किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, समस्या रह गया हो तो समस्या का समाधान तभी होगा जब आप लोग जो है बताएंगे, है ना, तो बताएं आप लोग को कहाँ समस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 571 की ओर। तो करा है पति पत्नी प्रति माह 45,000 और 35,000 रुपये कमाते हैं और वे प्रत्येक माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपया अनाथालय के लिए दान करते हैं। यदि हम दान निकाल लेते हैं तो पति की आय उसकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत रह जाएगा। जैसे कहने का मतलब पति की आय जो है 45,000 था, 5,000 दान दिया तो बच गया 40,000। करा है एक निश्चित पुरस्कार राशि पति और पत्नी प्रति माह 45,000 और 35,000 रुपये कमाते हैं, वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से से 5,000 रुपया अनाथालय को के लिए दान कर देते हैं। यदि हम दान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो पति की आय उसकी संयुक्त आय की कितने प्रतिशत रह जाएगी। तो दान निकाल लिए तो पति की आय कितना हो गया 40,000। ठीक है, और संयुक्त आय कितना हो गया, तो संयुक्त आय हो गया इसका 35,000 और 45,000, यानी कितना हज़ार हो गया 80,000। लेकिन 80,000 में से तो 10,000 उसने क्या कर दिया दान, तो बच गया कै हज़ार 70,000। ठीक है, 70,000 कितना परसेंट 100%। तो सबसे पहले तो हल करेंगे, ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा, यानी 400 बटा कितना 7, तो 7 पचे 35, बच जाएगा जो है 5 0, 7 49, 1 0, 7 1 7, यानी हो जाएगा
57.14%। फिर से एक बार समझ लीजिए, पति कमाया था 45,000, 5,000 रुपया दान दे दिया तो बच गया 40,000, और पति और पत्नी दोनों मिलाकर के 80,000 कमा रहा है, तो 80,000 में से 10,000 दान भी तो दे दिया, तो दान दे दिया तो उसके पास कितना बच गया 70,000। तो 40,000 पति कमा रहा है कितना हज़ार में, तो 70,000 में कई परसेंट, 100%, यानी हल करके आ गया 57.14%। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करा है कि 572 में एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, तो 27 वो था जिसमें से एगो इस्तीफा दे दिया, तो बच गया कई गो, 26 गो। ठीक है, करा है यदि रोगी के अनुपात में नर्स 1:6 हो। ठीक है, यानी नर्स 1 है तो रोगी 6 है। ठीक है, नर्स 1 है तो रोगी 6 है, तो यहाँ ये नर्स मान लेते हैं। ठीक है, और ये रोगी है, तो यहाँ नर्स की संख्या 26 है, यहाँ नर्स की संख्या 1 है, तो रोगी कै गो चाहिए, 6 गो, यानी एक नर्स पे 6 रोगी, तो 26 नर्स पे 26 छक्का 156, 156 रोगी चाहिए, यानी 156 मरीजों की जो है भर्ती किया जा सकता है। 27 को नर्स में से एगो नर्स का इस्तीफा हो गया तो बच गया 26 नर्स। यहाँ नर्स 1 है, रोगी 6 है, यानी एक नर्स पे 6 रोगी, तो 26 नर्स है तो नर्स की तुलना नर्स से रोगी के लिए 6 से, यानी ये निकल जाएगा रोगी की संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 573 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 573 का एक वृत्त की परिधि 18 है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, यानी 18 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 9 बार में, यानी इसकी त्रिज्या जो हो गया कितना हो गया, 9 हो गया। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई के मान 22/7 गुने r का मान 9, 9 के स्क्वायर 81। ठीक है, पाइये में पूछा है। ठीक है, तो पाइये में छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 81 पाई। ठीक है ना, चलिए तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 81 पाई। अगला चलिए 574 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 में बेची गई, तो 2250 में बेचे तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, यदि क्रय मूल्य कहता तो 100 से, लेकिन क्रय मूल्य नहीं लाभ कह रहा है तो 12.5 से, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, 125 से 9 बार में कट जाएगा, 9 से 250 बार में कट जाएगा, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 250। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 575 में करा 2 दर्जन किताबों और 16 नोटबुकों के छात्रों में इस प्रकार वितरित किया गया कि वितरण के बाद एक भी न बचे। किताबों और नोटबुकों की अधिकतम कितने सेट बनाया जा सकता है। 2 दर्जन किताब है तो 2 दर्जन का मतलब 24 गो। ठीक है, और 16 गो नोटबुक है। ठीक है, इस प्रकार वितरित किया जाए कि एक भी ना बचे। ठीक है, नोटबुकों और किताबों की अधिकतम सीटें कितना होगी, तो ऐसे प्रश्नों का हम निकाल देते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 8। चलिए 576 ध्यान दीजिएगा। करा है 10,000 रुपये की एक धनराशि है, तो 10,000 हो गया, तो मूलधन की तुलना मूलधन से 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 33.1 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव के लिए नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 33.10, यानी आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर 33.10। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, फिर आगे जो है अपने चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।